तू हम हमारे बाहर, तू हमारा रक्षक, तू हमारा प्रभु,
धन्यवाद देते पिता आपकी प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर आपने हर एक कार्य को पूरा किया, इसके लिए तेरी महिमा करता हूँ। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा जो आपने महिमा में यीशु मसीह को लेकर आए और हम देख सकते आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते तो करुणामय परमेश्वर, तो पवित्र, तो धर्मी, तो सच्चा है, तो हमेशा रहने वाला परमेश्वर, हमारा ध्यान देने वाला। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो विकार महिमा करते। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। धन्यवाद देते पिता जो हर एक लोगों से प्रेम करता है, लोगों को बुलाता है, अपने उपदेश देता है, उनका साथ देता है, उन्हें प्रतिज्ञा करता है। धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करते हैं,
हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। आपकी दया के बिना हम अधूरे हैं। आपके अनुग्रह के बिना हम स्वर्ग नहीं पहुँच सकते। आपकी लहू के बिना हमें सामर्थ नहीं प्राप्त हो सकती। आपकी पवित्र आत्मा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके वचन के बिना हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करोगे, विवाहित करोगे। आपकी दया, आपकी कृपा जीवित तत्परा करने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुरुवार को प्रार्थना है कल यहाँ पर ही होगा चर्च ऑफिस में, ठीक है? तो 7 बजे आइए, ठीक है? धन्यवाद। बस इतना ही सूचनाएं थी। और पहला जो बुधवार है तो उसमें प्रे टाइम होगा। सितंबर का पहला बुधवार प्रे टाइम होगा, ठीक है? आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो करुणामय परमेश्वर, तेरा कलीसिया तेरे पवित्र लोक के पिता, जिस प्रकार उनका हृदय, उनका विश्वास, उनकी आज्ञाकारिता या उनकी धार्मिकता का जीवन, इसी आधार पर आप अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो भी लोग खुशी से आपके राज्य के लिए करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करेंगे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
नाम सच्चा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम करो प्रणाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम करो प्रणाम। हर सुबह वो तुझसे भी, एक शामें वो तुझ में भी, हर सुबह वो तुझसे भी, एक शामें वो तुझ में भी। जिंदगी हो मेरी तुम ही, जिंदगी हो मेरी तुम ही। मुझे दिल से स्वीकार लेना। बोलते हैं बाइबल और बाइबल पढ़िए 1 मिनट। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू करुणामय परमेश्वर। कई बार हम कई सारी चीज़ों को यकीन नहीं कर पाते, आपकी वचन जो कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज जो भी आप बातें करें हम उसको समझ सकें, आप हमें मदद करें। जब तक जीवन है तब तक हम कर सकते हैं, जब जीवन एक बार इस धरती से चला जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज अब्राहम के बारे में सोच सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, सब सही है। पाशकाल के बारे में सोच सकते हैं, काम जो किए हैं उन पर हम पढ़ सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं और आगे पाशकाल के काम को देख नहीं पाते। तो यीशु आज हमें मौका है, ग्रहण करें, यकीन करें, आपकी आत्मा की अगुवाई में चले, वचनों के सिद्धांतों को ग्रहण कर सके, आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बन सके। आप हमारी मदद करें। हम कमजोर हैं, फिर पवित्र आत्मा दिया जो हमें बल देता है। आपका अनुग्रह, आपकी भलाई, आपकी पवित्र आत्मा के फलों से हमें भरता है। इसलिए प्रभु प्रत्येक हृदय आत्मा को, विचारों को, शब्दों को, नजर को आपकी अनुग्रह में अभिवाई करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है एक वृद्ध यात्री का प्रस्थान। एक वृद्ध यात्री का प्रस्थान। ओके, जनरल नॉलेज अगर आप लोग रखते हैं तो पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला, पूरा घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जनरल नॉलेज क्या नाम है? जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, वास्को डी गामा कौन है? क्या किया था? भारत तक आया था, फिर कौन सा जगह पे भ्रमण किया और फिर पूरे 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 दुनिया को नहीं घूम पाया, धीरे धीरे घूमा। सबसे पहला व्यक्ति जो था फर्डिनेंड मैगलन, जो पूरे दुनिया को पानी जहाज में भ्रमण किया, घूमा, यात्रा किया। उसका नाम उस समय था, आज भी इतिहास में दर्ज है। तो आज हम कई सारे ऐसे व्यक्तियों का नाम देखते हैं जो परमेश्वर उनके प्रस्थान को देखा, उनकी यात्रा को बाइबल में दर्ज किया और हम बता सकते ना
आज हम अब्राहम के जीवन में देखेंगे। कई बार हम बाइबल को महत्व नहीं देते हैं और परमेश्वर की भविष्यवाणी को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की जो किया हुआ काम देखकर हम यकीन नहीं करता था, क्योंकि ना किया हुआ काम हम देखें ना होने वाले काम हम देखें, कुछ भी हम नहीं देखें, हम जस्ट विश्वास के बल से चल रहे हैं। करेक्ट? क्या अब्राहम ने देखा मूसा जब लाल समुंदर पार किया? नहीं, तब तक अब्राहम मर चुका। करेक्ट? क्या अब्राहम ने देखा जो जमीन परमेश्वर ने देने वाला था पहुंच पाया? क्या वो उद्धारकर्ता के बारे में समझ पाया जो परमेश्वर उससे बातें किया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, मेरे लोगों को छुड़ाएगा? यकीन करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं एक छोटा सा एक कहानी सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। वो एक बंदर एक बंदरिया एक जंगल में रहते थे, मस्त रहते थे खुशी आनंद के साथ, और एक पेड़ के ऊपर बैठे थे और नीचे नदी है, नदी चल, खुशी था उनका जीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग बात ही कर रहे थे तो एक आकाशवाणी हुआ, आज रात 2 बजे जो भी कोई इस नदी में कूद जाएगा वो राजा बन जाएगा। ठीक है? तो भाई रात के इंतजार, भविष्यवाणी हुई है, रात 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं। तो रात 2 बजे इंतजार किए और सुबह देख रहे हैं। तो सुबह उठ के बंदर देख रहा, बंदरिया कहाँ है? वो है नहीं। तो वो देखा, इधर उधर ढूंढ रहा, तो कोई महारानी आ रही, रानी एक, उसको पूछा कि मेरे बंदरिया को देखा आपने, इधर खेल रहा कहीं? तो वो रानी बोली कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, मैं तुम्हारी तो बंदरिया हूं। बोले तुम रानी कैसे बन गई? तो कल रात को भविष्यवाणी हुआ था, तुम सुना नहीं था? तुम सुना ना, हम दोनों ने सुना था, और मैंने कूद किया रात 2 बजे, तुमने नहीं कूदा। बोला मुझे विश्वास नहीं था, मैं इसलिए कूदा नहीं। तो वो जो रानी बनी बंदरिया, अरे कम से कम कूद जाते, अरे कूदने के बाद भी तो बंदर ही रहता। तो परमेश्वर बार बार लोगों को मन फिराने के लिए कहता है, भविष्यवाणियां दिया, तेरा स्वर्ग है, मेरे पास शांति है, मैं तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा, मेरे पास रहने के लिए स्थान है, मैं सोने की सड़क पर तुम चलोगे, सब चीजें कह रहा परमेश्वर, पर हम यकीन नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे। हमें परमेश्वर की बातों पर यकीन करना चाहिए। हम अपनी ओपिनियन देते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं। जैसे बंदर रहेंगे, राजा बन जाता, कूद जाता तो भाई। हाँ, आज परमेश्वर का वचन कहता, भविष्यवाणी किया गया है। सोचिए, पहला पत्र 2 अध्याय वचन 9। सोचिए, आप पद अधिकारी हो, याजकों का समाज, पुरोहित हो आप लोग। सोचिए, पवित्र समाज, अद्भुत है। तो क्या ये गलत है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा, यूहन्ना का 14 अध्याय, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, वो चिरस्थायी वाला घर। दाऊद राजा पहला इतिहास में मकान नहीं बना पाया परमेश्वर के लिए, बोला कि तू नहीं बनाएगा, परमेश्वर उसे कहा कि तू नहीं बनाएगा। आज डिवोशन में था, करेक्ट? तो अगर आप लोग पढ़े नहीं तो आप जाने, परमेश्वर ने कहा कि हे गाओ, तुमने बहुत खून किया, तेरे हाथ खून से रंगे, तो बहुत तो युद्ध करने वाला इंसान है, तू मेरा भवन मत बना, तेरे पीढ़ी जो आएगा तेरा बेटा बनाएगा। सोचिए, अद्भुत परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर देखते हैं अब्राहिम को, वचन 8 को ध्यान दीजिए, उत्पत्ति 25 से वचन 8। अब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण, अर्थात
पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा लगा। आपका और मेरा भी प्राण छूटने वाला है। हो सकता बुढ़ापे होकर, हो सकता कभी भी। क्यों ना हम परमेश्वर को लिपट जाए, परमेश्वर की बुलाहट को सिरे से लगा ले, परमेश्वर के राज्य को ऊंचा कर, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जय जयकार करें। अब्राहम के जीवन को देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा, सबसे पहली बात 12 अध्याय में हम देखते हैं, 1-2 वचन को पढ़िए। यहाँ पर आरंभ में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। शुरू में वो एक अमीर घर का व्यक्ति था, अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता था, यहूदी भी नहीं था। सोचिए, परमेश्वर ने उसको कॉलिंग दिया, परमेश्वर ने उसको बुलाया। सोचिए, उसका देश, उसका घर, उसकी सब कुछ खुशी से रह रहा था। अद्भुत है, परमेश्वर ने पहली बार बुलाया। पढ़िए 12 का 1-2 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ओके, ये अद्भुत है। देखिए कितना प्रतिज्ञा दे रहा है। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, देश, कुटुंबियों, पिता का घर छोड़कर उसमें चले जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सोचिए, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो परमेश्वर छोड़ने के लिए कहा, वो परमेश्वर वादा भी किया। सोचिए, मैं छोटा घर छोड़ रहा हूं, परमेश्वर बड़ी जाति बना। सोचिए थोड़ी समय, मैं थोड़ी सी चीजों को, छोटा सा चीज छोड़ने के लिए तकलीफ हो रहा। आज मुझे तकलीफ हो रहा, ये चीज को छोड़ने के लिए, ये समाज को छोड़ने के लिए, ये घर को छोड़ने के लिए, ये परंपरा को छोड़ने के लिए, ये रीति रिवाज को छोड़ने के लिए, ये चीजों को छोड़ने के लिए मुझे आज तकलीफ हो रहा। परमेश्वर प्रतिज्ञा करा, मैं तुम्हें बड़ा चीज देने वाला। सोचिए, बड़े बड़े चीज देंगे। परमेश्वर कहा, एक वचन पढ़िए फिर से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके, उस देश में चल, एक मैं तुम्हें देश दूंगा और उसमें तू वैसे ही जो मैं बताऊंगा वो तू रहेगा। तू अपने पिता को, अपने देश, अपनी कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़। सिंपल। दूसरा वचन में प्रतिज्ञा कर रहा है, 3 चीजों को बोला, तेरे देश, तेरे कुटुंबियों को, तेरे पिता का घर को छोड़ना। ओके, फिर दूसरा वचन पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहली बात, एक बड़ी जाति बनाएगा और तुझे आशीष दूंगा, आशीष देगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान होगा, तू आशीष के मूल होगा, तो आशीष का मूल पिता होगा। सोचिए, तू आशीष का मूल पिता होगा। फिर आगे कहता, जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। सोचिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। 3 चीजों को परमेश्वर ने कहा कि ये 3 चीजों को छोड़, देश, पिता का कुटुंबी, पिता का घर। फिर परमेश्वर कहता है, क्या कह रहा, ऐसे देश, बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष, और तेरा नाम महान होगा ना। सोचिए, ये पहली बुलाहट था परमेश्वर अब्राहम को बता, और अब्राहम इनकी बात सुनकर, यहोवा की बात सुनकर वो निकल पड़ा। सोचिए, निकल पड़ा। कई बार उतार चढ़ाव आया उसके जीवन में, बट परमेश्वर के साथ है।
दीर्घायु के अवस्था, उसकी यात्रा के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। कई सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, मैं मेन बातें बता रहा हूँ, कई सारी बातें उसके जीवन में हुआ, पर परमेश्वर ने उसका साथ रहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए आरंभ में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया वो, और परमेश्वर का इनकार नहीं किया गया। परमेश्वर की बातें सुना, इसको सुना उसने। आज आपको मुझे भी परमेश्वर बुलाया, हमें संसार से बुलाया, हमें उन चीजों से, अंधकार की कामों से बुलाया। आपको मुझे आज इसी के आधार पर जीवन जीने को दिया। समझ रहे हैं? कई सारे लोग आज नहीं समझ पा रहे, अच्छे लोग नहीं समझ पा रहे परमेश्वर की बुलाहट क्या है आपके लिए। जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को खाली हाथ नहीं बुलाया, आपको भी बुला रहा है तो आपको भी खाली हाथ नहीं बुलाया, आपके जीवन में भी काम करेगा, मगर हम विश्वास के साथ कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। प्रॉब्लम हमारा इसमें, हम परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे। वो अंदर देखा कि भाई सुबह हुआ तो मैं बंदरिया कहां गए ढूंढ रहा, मालूम पड़ा आप जब रैप्चर हो जाएगा, मालूम पड़ा आप चेयर में बैठे, बाकी लोग किधर चले। सोचिए वो राजा बन चुके हैं, वो राजा बन चुके हैं, आप यहां पर बैठे हो। सोचिए कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार आप लोगों को पुरस्कार मिल रहा यीशु के सामने, पर आप अंधेरा में खड़े होकर देख रहे हो, वो अच्छा नहीं। आज मौका है, आज मौका है हमें विश्वास का कदम लेने का, हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने का आज मौका है। दूसरी बात, विश्वास का बुलाहट, आज्ञा पालन किया। विश्वास की बुलाहट, आज्ञा पालन किया। ओके, ये इब्रानी का 11 का 8 पढ़ो। इब्रानी 11:8। कैसा है विश्वास की बुलाहट और वो कैसे आज्ञा पालन किया। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, मिरास में मिलने वाला, और यह जानता था कि मैं किधर जाऊंगा तो भी नहीं जानता था कि मैं किधर जाऊंगा, वो नहीं जानता था कि किधर जाएगा और वो कहां ले जाएगा, कहां जाएगा, उसको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता। सोचिए इस प्रकार कहता कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। मिरास में मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी लेकर जाता है, तो वो चीज परमेश्वर देने वाला है अब्राहम को, उत्तराधिकारी। समझ रहे, मिरास के मतलब परमेश्वर उसको उत्तराधिकार बनाने वाला है, मिरास देने वाला है। कहां है वो, विश्वास में निकल चुका, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाऊं, किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी वो निकल गया। आज हम जानने के बावजूद प्लानिंग करते, सब कुछ करते, ये यहाँ पर 3 साल के लिए बाइबल स्कूल है, 4 साल के लिए ये चीज करना है, 2 साल के लिए करके आप आगे बढ़ सकते, फिर भी हम लोग नहीं निकल पाते। आज हम देखते बॉम्बे में अलग अलग जगह से लोग, भूटान से, सिक्किम से लोग, नेपाल से लोग सीखने के लिए आए। मैं देखकर हैरान हूं, लगा ले ऐसे ऐसे जगह से लोग आए सीखने के लिए, बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सीखने आ रहे, कि बीवी बच्चे सब सीखने आ रहे। सुरेंद्र बल्कि और उनका पत्नी का नाम झरना, 2 बच्चे, वो लोग सीखने आए, नेपाल की बॉर्डर में है, वो सीखने आए, 4 साल सीखे, फिर अभी जाकर सेवकाई कर। अद्भुत है ऐसे लोग, अद्भुत है। पास्टर कमलेश, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, चले आए, सीखे, 4 साल सीखे मुंबई में। और ये व्यक्ति एक ऐसा था, काफी उम्र था, उनके 2 बच्चे थे,
और ये व्यक्ति ट्रेन में चोरी करने वाले व्यक्ति, सोचिए ट्रेन में क्या करते थे, चोरी करते थे, ट्रेन लूटते थे, ऐसा था। और वो व्यक्ति एक बार ट्रेन में उनका हाथ काट दिया था, कुछ पुलिस देख लिए थे, पकड़ने के लिए वो कूद गए थे, तो कुछ जगह पे लग गया था, तो चिर गया पैर में हाथ में। वो बताते, बोलते कि ये जो जीवन है, आज वो गुजरात में सरकारी करते हैं, अद्भुत है। उनकी बच्चे आज पियानो बजा रहे, वहां पर जाकर सीखें। बच्चे क्लास करते थे, ये स्कूल पढ़ते थे, स्कॉलरशिप। अद्भुत है। बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट को हमें समझना, विश्वास से निकाल गए। और वो अब्राहिम भी वही नहीं जानता था वो किधर जा रहा है, किधर जाता हूं, फिर भी वो निकल गया। कैसा ना, ये परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को चाखा ना, ये लोग परमेश्वर को चाखा। अद्भुत है। अभी भी मुंबई में एक चौपाटी में वास्को डी गामा वो आया था जब इंडिया, उसका नाम अभी भी बोलते हैं इसका। अलग अलग जगह पे नाम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी सोचिए पूरा वो जुनून था उसको, पूरा दुनिया में घूमूंगा, पानी जहाज में पूरा दुनिया घुमा और रिकॉर्ड बना। आज बहुत सारे लोग, क्यों ना जीवित परमेश्वर की बुलाहट को हम कैसे ठुकरा सकते। ओके, रोमियो का 4:3 बड़ी विश्वास करते परमेश्वर से धर्मी ठहराया गया। सोचिए, प्रारंभ में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, उसने विश्वास की बुलाहट का आज्ञा पालन किया। विश्वास करते हैं, करने पर परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया। 4:3 पढ़िए। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ओके, परमेश्वर पर विश्वास किया। पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल कहता है ना, कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी पर विश्वास किया, परमेश्वर की बुलाहट को किया, आज्ञा पालन किया और वो धर्मी है। परमेश्वर ने उसको कहा ये है मेरा धर्म। सिर्फ धर्मी ही नहीं, परमेश्वर और भी कुछ कह रहे हैं, और भी कुछ कह रहे हैं, सिर्फ धर्मी ही नहीं। ओके, याकूब का 2:23 पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या है। मित्र कहता, मित्र, कमाल है। मैं इस दुनिया में एक मित्र के लिए रोता हूँ, मित्र बनाने के लिए माँ बाप से अलग हो जाता हूँ, मैंने मित्र के लिए मैं कितनी लड़ाई कर लेता हूँ ना, बट परमेश्वर की मित्र होने के लिए कभी ऐसा करे? सोचिए, एक मित्र के लिए माँ बाप से लड़ जाते। क्या आपका पवित्र बाइबल मित्र है? नहीं। क्या रोज वचन पढ़ते हो? क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ध्यान देते हो? क्या परमेश्वर की अनंत चीजों को ध्यान देते हो? क्या परमेश्वर जो भविष्यवाणियां किया उन भविष्यवाणी पर ध्यान देते हो? हमें देना चाहिए। सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए ना। याकूब का 2:23 पढ़िए। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। कितना गौरव की बात है। आज आप और मैं पढ़े, कौन है अब्राहम? देखा कभी आपने उसे? ये याकूब कौन है जो अब्राहम के बारे में परमेश्वर की मित्र कहता है? सोचिए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की भविष्यवाणी को समझता है। अद्भुत है। मित्र कह रहा है, पहले परमेश्वर उसे धर्मी बनाया। 3 चीज उसने, 2 चीज की। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर जैसे उसे कहा उस बात पर यकीन किया, उसका पालन किया और वो निकाल गया। जब इतना करा तो परमेश्वर 2 चीज उसे दे दिया, तू धर्मी है मेरी नजर से और तू मेरा दोस्त है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर का, इस प्रकार का परमेश्वर सत्य कहला। आज माँ बच्चे किसी का तारीफ सुनने के लिए या कोई तारीफ सुनने के लिए काम कर रहे, हमें तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करना, हमें आज्ञा पालन के लिए करना। समझे? आज्ञा पालन के लिए। तब देखिए मित्र कहलाना कितनी अद्भुत बात है। क्या यीशु मसीह आपको मित्र नहीं कहता? हाँ, कहता है। कैसे? मित्र कहने से पहले क्या कहता है? मित्र कहने से पहले क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। तभी वो मित्र, वो लोग मेरे मित्र हैं जो लोग क्या, यूहन्ना का 15:16, हाँ, 15 पढ़िए, 15 सॉरी, 15 का 15। अब से तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है तुम्हें बता दी। सब बातें मैं तुम्हें बता दी। किनको बताया? यीशु मसीह सब बातें। क्या भीड़ को? किसको बताया? हाँ? पिता को? पिता से सुना। चेलों को सारी बातें बताया। अब क्या चेले हो आप यीशु का? चेले कौन बनता है? जो मुझसे प्यार करता और जो मेरे कहता हूं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता, वो मेरे चेले हैं। जो मुझसे प्यार करता, जो मेरी आज्ञाओं को मानता, वो मेरे चेले हैं। और मैं उन्हें दास नहीं कहता, मैं उन्हें दास नहीं कहता। क्या कहता? मित्र। क्योंकि दास नहीं जानता उसकी स्वामी क्या कर रहा है, उसको पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा, क्या योजना बना रहा, क्या करने वाला आगे नहीं जानता है। पर मैं तुम्हें मित्र का, क्योंकि एक मित्र एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। माँ बाप से चीजें पता नहीं है, पर मित्र को मालूम है सब चीज, उनकी सीक्रेट है। मित्र को पता, एग्जैक्टली वही बात कह रहा है। जो मैं पिता से सुनता हूं वो मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। समझ रहे? अद्भुत नहीं? परमेश्वर का मित्र कह रहा है, यीशु मसीह का मित्र कह रहा है, सब बातें बता। आज आपको भी सब बातें बताए। आप उससे प्यार करो, उसकी आज्ञा पालन करो, आप उसके शिष्य बनोगे। और जो शिष्य बनता है प्रभु यीशु मसीह उससे मित्र कहता है। सिंपल। ओके, और एक वचन पढ़िए। क्या था? परमेश्वर ने आरंभ में, इसका यात्रा देखिए, अब्राहम की यात्रा कैसा है। परमेश्वर ने दर्शन दिया, बुलाया, और उसने परमेश्वर की बातों पर यकीन किया, पालन किया। तो परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? धर्मी बनाया और मेरा मित्र बनाया। फिर परमेश्वर के शहर हेतु देखा, उसने परमेश्वर के शहर को देखा। ओके, एक वचन पढ़िए, इब्रानी का 11 और वचन 10। कौन सी शहर को देखा? क्या वो परमेश्वर जो शहर देने वाला था देखा? मुझे नहीं लगता अब्राहिम ने देखा, नहीं देखा। मूसा को सिर्फ दिखाया, अब्राहिम ने नहीं देखा। पर अब्राहिम ने क्या देख कर रखा था? परमेश्वर के शहर को मानो देखा उसने, ऐसा कहता है। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उस शहर की देखता था, उस शहर की बाट जोता था, जिसका बनाने वाला और रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जो क्या बोलते, एक शब्द यहाँ पर बोल रहा, जिसका स्थिर, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था।
स्थिर, हमेशा स्थिर रहने वाला। पता है यूहन्ना का 14 अध्याय में आपको मुझे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं क्या प्रतिज्ञा दे रहा? यही प्रतिज्ञा दे रहा, यही प्रतिज्ञा दे रहा। जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अब्राहम के साथ है, अब्राहम का बेटे है, अब्राहम का वंशज है। यही से जिस तरह अब्राहम देख रहा था उस तरह आप और मैं देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा वही अब्राहम की बातें तुम्हें फिर से बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए मकान बना रहा हूं और ये मकान स्थिर है, टूटेगा नहीं, इसमें आंसू नहीं होगा, इसमें लड़ाई नहीं होगा, इसमें ईर्षा नहीं होगा, इसमें कोई लूटेगा नहीं। ऐसे मकान, ऐसे घर में तुम्हारे लिए बना रहा हूं। हमेशा बिजली पानी रहेगा, हमेशा चूल्हा गर्म रहेगा, कभी भी पकाओ कभी भी खाओ। सच्ची बिजली बिल देने की जरूरत नहीं, दूध हमेशा घंटी बजाएगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा शहर है परमेश्वर बना और आपको मुझे प्रॉमिस कर रहा है। उनको मूसा को क्या प्रॉमिस किया था? दूध और मधु की बहने वाली शहर, धाराएं बहने वाली शहर। जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर स्वयं है। आखिरी में मत्ती का 22 परमेश्वर के साथ रहने गया। हालेलुया, ये इसका यात्रा है, पूरा कंप्लीट होगा ना। एक वृद्ध यात्री का प्रस्थान, जब वृद्ध हो जाता वो कहाँ चला जाता? परमेश्वर के पास। ओके, ये पढ़िए मत्ती 22 और वचन 32। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। कहाँ गया? अब्राहम मरा नहीं, हम वहां उत्पत्ति में पढ़ते हैं, पर वो परमेश्वर के शहर में गया, परमेश्वर के साथ रहने गया, परमेश्वर के साथ रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पुनरुत्थान ना, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। अब्राहम को वही, अब्राहम ने क्या देख रहा था? मैं परमेश्वर के साथ रह रहा। आज हम कह सकते हैं मैं परमेश्वर के साथ रह रहा। मैं कह सकता परमेश्वर के साथ रह रहा। सोचिए, आज दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, ताने हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्षा है, दर्द है, कष्ट है ना, नफरत है, कई सारी चीजों का सामना कर रहे हैं आज हम। क्यों ना इन बीच में हम परमेश्वर को देखें, क्यों ना हम परमेश्वर के शहर को देखें, क्यों ना हम परमेश्वर को करीब रखें, क्यों ना हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों को एवरी डे मनन करें, क्यों ना परमेश्वर की बुलाहट को आज्ञा पालन के साथ पूरा करें, क्यों ना हम परमेश्वर का मित्र बने। ये है अब्राहम का यात्रा। कितना अच्छा ना यात्रा। अब हम परमेश्वर के साथ आप और मैं जाएंगे और हम मिलेंगे, मेरे पास्टर बनेंगे, आप होंगे, बंदर मत बने, बंदरिया बने। यकीन करिए और कूद जाइए। समझ रहे? यकीन करिए और कूद जाइए, आगे बढ़िए, परमेश्वर पे यकीन करिए, उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करिए ना। तो आप राजकुमार राजकुमारियां, आइए प्रार्थना करें। दयालु और करुणा में परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करें। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद इन बच्चों के लिए, धन्यवाद इस अब्राहम की यात्रा के लिए। समझ पाए प्रभु, जान पाएंगे। धन्यवाद देते हैं बुलाहट के लिए। धन्यवाद तो हमें पवित्र किया, धन्यवाद तो हमें मित्र का। आज जो कोई तेरे तुझसे प्यार करता, तेरी आज्ञा पालन करते, तेरे वचनों पर यकीन करते, वो तेरे मित्र है। क्योंकि तू कोई भी चीज छुपाता नहीं, तूने खुलकर बातें किया। आज हमें खुलकर तुझ पर भरोसा करने की जरूरत है।
खुलकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है प्रभु यीशु। तेरी जय जयकार। वचन कहता है जो गुप्त में था मैं ओपन किया है, तुम जाकर छत में से प्रचार करो। प्रभु यीशु तू जीवित, प्रभु यीशु तू उद्धारक है, प्रभु यीशु तू हमारे विचारों को समझता है, तू हमारे मन की भावना को जानता है। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा करो। तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन हुए, कब्र में गिरा, तीसरे दिन मरे, हमसे जिए। धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। हर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद कर दिया। हर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद कर दिया। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज इस संदेश के लिए पिता, तेरी जय जयकार करते। तू हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्रूस पर पूर्ण कार्य को आज हम देख पा रहे हैं। अब्राहिम उस कार्य को देखने के लिए तरस रहा था, आपकी बातें सुनने के लिए तरस रहा है, आपकी शहर में आने के लिए तरस रहा है। प्रभु यीशु आज हमें सब चीजें मिली, आज हम ग्रहण कर सकें। तेरा वचन कहता जो आज हम यहाँ बांधेंगे स्वर्ग में बांधेगा, जो यहाँ आज हम खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु आज अगर हम तेरे वचनों को मनन नहीं करेंगे तो कल तू हमारे साथ संबंध नहीं होगा। प्रभु यीशु हमें बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें समझ दीजिए कि हम तेरे वचनों में, तेरे राज्य में, तेरे मिशन के कार्य में बढ़ सकें, तेरी बुलाहट को समझ सकें। धन्यवाद है, तेरी जय जयकार करते प्रत्येक लोगों को तेरी अनुग्रह में, तेरी समझ में, तेरी दया में बनाए रखते हैं, जीवित और पराकर में। प्रभु धन्यवाद है प्रत्येक लोगों को, कलीसिया के हरेक लोगों को बुद्धि और समझ में बनाए रखें, परिपक्वता में अगुवाई करें, शिष्यता में बढ़ाए, आपसे प्रेम करें, आपकी आज्ञा पालन करें, आपकी बुलाहट को समझ पाए, आप उनकी समझ को खोलें। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमेन।